सभी को जय महाराज जी की। आज का अनुभव बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट अनुभव है। नवरात्रों के दिन चल रहे थे। मेरे एक मित्र ने मुझसे वैष्णो देवी की यात्रा पर चलने को कहा। मैंने यह कहते हुए उन्हें मना कर दिया कि मेरी तो आश्रम में सेवा है, मैं सेवा छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे मना कर देने पर भी उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। वे यात्रा पर भी गए और मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आए। कई दिन बीत गए। एक दिन साधना में मैं बैठते ही मेरे भीतर कई विचार चलने लगे। सारी दुनिया माता रानी के दर्शन करने जाती है, तो क्या मुझे भी जाना चाहिए? फिर मैं माँ वैष्णो से ही प्रश्न करने लगा, माँ, क्या आपके दर्शन करने का अधिकारी वही है जो वहाँ आपके पास आता है? क्या एक ब्रह्मज्ञानी साधक को अपनी साधना में आपके दर्शन करने का अधिकार नहीं है? कुछ ही क्षणों में मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। धीरे धीरे मैं स्थूल शरीर से मेरा सूक्ष्म शरीर अलग हो गया और तेजी से आसमान की ओर उड़ता चला गया। बहुत ऊपर पहुंचने पर मुझे वहां एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के गेट पर 2 प्रहरी खड़े थे। जैसे ही मैं भीतर प्रवेश करने लगा, उन्होंने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। एक दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए बोले, तुम उसमें जाओ। उस कमरे के बाहर एक स्क्रीन लगी हुई थी। मैं जैसे ही उस कमरे की एंट्रेंस पर जाकर खड़ा हुआ, उस स्क्रीन पर लिखा आ गया, यह ब्रह्मज्ञानी साधक है, इसे अंदर आने दो। उसे पढ़कर प्रहरी ने मुझे कहा, तुम अंदर जाओ। जब मैं अंदर गया तो वहाँ एक सुंदर व अद्भुत बगीचा बना हुआ था। बीच में एक रास्ता बना हुआ था और उसके दोनों ओर बहुत सुंदर सुंदर फलों और फूलों से लदे पेड़ और पौधे लगे हुए थे। उस रास्ते पर चलता हुआ मैं मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में एक भव्य दिव्य सिंहासन पर स्वयं माता वैष्णो देवी विराजमान थी। हरे रंग के वस्त्र और शीश पर बहुत ही सुंदर मुकुट। माँ का वह स्वरूप दिव्य अति दिव्य था। माँ के उस स्वरूप को देखकर मेरी अंतरात्मा प्रसन्न हो उठी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर माँ के चरणों में प्रणाम किया और वहीं उनके समीप ही बैठ गया। मेरी ओर देखते हुए माँ ने कहा, तुम भाग्यशाली हो पुत्र। मैंने पूछा, माँ, मैं सौभाग्यशाली कैसे हूँ? मैंने कहा, मैं ब्रह्मज्ञानी तो हूँ, लेकिन सौभाग्यशाली तो तब कहलाऊंगा जब अपने गुरुदेव को समाधि से वापस लौटा लाऊंगा। आप ही उन्हें समाधि से शीघ्र लौटा लाने की कोई उपाय बताइए। माँ ने कहा, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें समाधि से उठाने की कोशिश भी कर सके। पर हाँ, तुम सब तो उनके साधक हो, तुम प्रयास कर सकते हो। खूब डटकर साधना करो, अपने शिष्यत्व को पूर्ण करोगे, केवल तभी भी वापस लौटेंगे। फिर माँ ने कहा, तुम ब्रह्मज्ञानी साधक खूब डटकर साधना किया करो। मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपना दर्शन दूंगी। बाहर की यात्रा नहीं, आंतरिक यात्रा करो। अंत में माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम जाओ और सबको संदेश देना कि खूब डटकर साधना करें और अपने गुरुदेव आशुतोष महाराज जी को समाधि से उठा लें। तो सभी को यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग डटकर साधना करें, क्योंकि यह समय जो हम लोगों को मिला है ना, यह समय बार बार नहीं मिलेगा। बस यही बोलूँगी कि सब ने हम लोगों ने साधना करनी है, क्योंकि इस समाधि काल में महाराज जी की बस यही आज्ञा है। सभी को जय महाराज जी की।